एक नौजवान शादी किया, शादी करके आया, बीवी के पास गया, वो पहली रात थी, बीवी से कहा मेरी बीवी ये बताओ तुम्हें बेटा पसंद है कि बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि देखिए ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जो चाहेगा वो देगा, हम उसके बंदे हैं, हमें उसका शुक्र अदा करना है। ये लड़का बोला कि नहीं वो बात तो सही है, शुक्र हम अदा करेंगे, लेकिन हमको बेटा चाहिए। बोला बेटा हम क्या करेंगे? बोला नहीं कोशिश करो। तो कोशिश कौन करेगा भाई? कुर्बान जाओ। बोला हमको बेटा चाहिए और कुर्बान जाओ। हमल ठहरा। जब पैदाइश के वक्त, अच्छा बीवी को हमेशा बोलते रहता था बस बेटा बेटा याद रखना। बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी पैदा हुई। अब बेटी पैदा हुई, ये बुधवार बीवी से बात करना छोड़ दिया। एक हफ्ता तक बीवी से बात नहीं किया। लोगों ने समझाया कि अल्लाह का बंदा, ये खेती तो अल्लाह की है, ये नेमत अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देगा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देगा, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। समझा बुझा दिया, अगर बेटी हुई है फिर बेटा होगा। वक्त गुजर गया, लड़का मान गया, दोबारा फिर हमल ठहरा। अब की बार बीवी को बोला कि बस समझ लो, अब की बार अगर बेटी हुई तो हम घर छोड़ देंगे। और अल्लाह का करना हुआ, दोबारा जो बच्चे की पैदाइश हुई तो बेटी की शक्ल में, आज सही में घर छोड़ दिया। वो एक हफ्ता गायब रहा, फिर लोग समझा बुझा के लाए। वक्त गुजर गया, बात गुजर गई, फिर तीसरे बच्चे के हमल रुका। तो इस बार यह नौजवान अपनी बीवी को सामने बिठाकर फाइनल किया कि सुनो मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी सुन लो, तेरा शौहर जो बोलता है वो करता है। अगर आपकी बार बेटी हुई तो हम दिल्ली जाएंगे, वहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बीवी बोली कि देखिए अपना ईमान को इतना कमजोर मत कीजिए मेरे सरताज, मेरे शौहर, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करो, भरोसा करो, वही अल्लाह है जो बेटी भी देता है, वही अल्लाह है जो बेटा भी देता है। शौहर वक्त गुजरता रहा, तीसरे बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में, और हकीकत में ये नौजवान सीमांचल पकड़ा दिल्ली चला गया। सालों गुजर गए, घर नहीं आया। साल गुजर गए, ये नौजवान एक रोज सपना देखा। सपना क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, लोग इधर उधर अफरा तफरी का आलम है। 3 फरिश्ते आए। क्या फरिश्ते आए? 3 फरिश्ते आए। बोला बस यही है, पकड़ो। बोला कि बाबू हम पकड़ा, फरिश्ता पकड़ा, बोला बस यही है, ले चलो। और ले गया हमको एक दरवाजे में। तो दरवाजे में ले गया, देखा उधर जहन्नम की खाई है। और फरिश्ता बोला कि इसी दरवाजे से इसको यहीं से गिराओ। ये नौजवान कहता है कि हमको जब ले गया दरवाजे के करीब में, देखा वहां मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी, मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी। वो बेटी मुझे पहचान गई और फरिश्तों से कहने लगी आप इसे कहां लेकर जा रहे हो? ये मेरा अब्बा है, हम इधर से गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, दूसरा दरवाजा उधर से तेरे अब्बा को गिरा देंगे जहन्नम की खाई में। दूसरे दरवाजे पे ले गया, दूसरी बेटी बैठी थी, बोला इधर से भी हम अपने अब्बा को नहीं गिरा देने देंगे, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा अब्बू है, ये मोर बाच है। कीचे अरे बा जाने ना, अब्बा और को फादर और डैडी। अब डैडी है कि मैगी है? बोला तीसरा दरवाजा है, उधर से गिरा देंगे। तीसरे दरवाजे पे गया तो देखता है कि वहां सबसे छोटी बेटी बैठी हुई है। तो फरिश्तों ने कहा एक दरवाजा और है, उधर से गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और ये आदमी ख्वाब देख रहा है दिल्ली में, ये नौजवान ख्वाब देख रहा है दिल्ली में। चौथे दरवाजे पे लेकर गया और फरिश्ते उसे जहन्नम की खाई में फेंका। ये नौजवान कहता है वो खाई इतनी गहरी थी कि जब मैं गिरा तो नौजवान खाबे में सपना में चीखा, वाह, उठ के बैठ गया, पसीना सराबोर कि बच गए, ये तो हम सपना देख रहे थे। चौथी बेटी अगर होती
तो चौथे दरवाजा पे बैठी रहती, उधर से गिरने नहीं देती। बोला हमको घर जाना हो। सीमांचल का टिकट बनाया, घर आया। अब आंगन में आया, मोहल्ले वाला भी खुश हो गया, भाई बहुत दिन के बाद लौट कर आया है। और घर आया, बीवी सलाम की, बोला सलाम का जवाब बाद में देंगे, पहले तुम मेरे साथ घर में चलो। बोले क्या बात है? तो बीवी से नौजवान कहने लगा, मेरी बीवी, मेरी क्या बेटी है? बोला 3 बेटी। बोला चौथी हमको बेटी चाहिए। बोला क्या है, कोई ताबीज भी पिला दिया है क्या? अरे हुआ क्या पहले ये बताइए, और कुर्बान जाओ। ये नौजवान क्या बोला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, बेटी खुदा की नेमत है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। अगर बेटी अगर रहमत ना होती, बरकत ना होती, तो अल्लाह अपने महबूब, अपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी पैदा नहीं फरमाता। बहुत सारे लोग बेटी की पैदाइश होना भी गवारा नहीं करते। और कुर्बान जाए, एक आदमी ने कहा कि हजरत दुआ कर दी, ये पूर्णिया जा रहे हैं, बीवी को लेके डिलीवरी है। हमने कहा कि बहुत अच्छा, और जैसा होगा फोन करना हमको। बोला कि हजरत जैसा होगा नहीं बोलिए, बस दुआ कर दिए मुन्ना हो जाए। जो अल्लाह ना देगा। जो हॉस्पिटल गया, बेटी हुई, अच्छा फोन आया नहीं। मैं बड़ा फिक्रमंद हो गया कि भाई आखिर हुआ कि अल्लाह का बंदा फोन किए, फोन हम कर रहे उठा नहीं रहा। कम से कम 10 बार फोन किए तब उठाया। तो हमने कहा अल्लाह का बंदा खैरियत है? बोला बोले क्या हुआ, कुछ हुआ? बोला हजरत क्या होगा, वही बेटी। मैंने कहा ऐसा काहे बोल रहा है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ने तेरे घर में बरकत पैदा किया। बेटी बरकत है, बेटी रहमत भी है, बेटा नेमत है, कुर्बान जाओ। लेकिन बेटी बरकत है, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, कुर्बान जाओ। अरब में सबसे पहली आवाज जो गूंजी वो इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंजी थी कि अरब वालों सुनो, तुम बेटियों को कत्ल करते हो, मारते हो, जिंदा दफन करते हो। ये मेरी बेटी फातिमा है, देखो ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये मेरी बेटी फातिमा, अरे बोलो भाई बोलो ना, जिगर का टुकड़ा है। ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम बेटी को पसंद नहीं करते ना, तुम बेटी को जिंदा दफन करते हो, तुम बेटी को मार डालते हो, तुम बेटी को कत्ल कर देते हो। लेकिन मुसद्दक़ मक्का वालों सुनो, ये मेरी बेटी फातिमा है ना, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। पहली आवाज मक्के में गूंजी सरवर कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। इसलिए नौजवानों, जब बेटी पैदा घर में हो तो खुश हो, ऐसा नहीं सर माथा नहीं लटकाना है, सर नहीं झुकाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा एक बात याद रखो, जितनी मोहब्बत बेटी अपने माँ बाप से करती है, उतनी मोहब्बत बेटा अपने माँ बाप से कर ही नहीं सकता है। बोलो सही है कि गलत है, बोल के दिखाओ। यहां तो हमारा बच्चा को बाले संभाला नहीं जाता, तो माँ बाप को क्या संभालेगा? बाल नहीं संभाल पाता हमारा बच्चा। एक एक नौजवान को देखिएगा, हे हां तक बाल, अच्छा स्टाइल से ऐसे झटका मारेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। ऐसे झटका मारेगा पीछे और झुकेगा तो फिर आंख बंद। खड़गपुर जा रहे थे जलसे में, इसी ईद में, ईद के दिन से ही मेरा प्रोग्राम शुरू था। एक चाय की दुकान पे ड्राइवर को बोले भाई गाड़ी रोको, चाय पियेंगे। अब वो चाय पीने के लिए तो जगह 2-3 को मोटरसाइकिल आई और 4-5-6 नौजवान, सब बच्चा, सब ईद का वो कुर्ता पैजामा पहना हुआ था सब। और कुर्बान जाइए, हाँ, उसमें से एक लड़का को देखे कि ना यहाँ बाल था ना यहाँ बाल था, बीचे बीच बाल था। हम देख के हैरत में पड़ गए कि या अल्लाह, ये मुसलमान का बच्चा है लेकिन ये बाल ये हो। तो उसको बोला है वो इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसका नाम याद हमको। उन्होंने कहा कि मेरा नाम आबिद है।
हमने कहा वाह, नाम तो बहुत अच्छा बेटा, लेकिन ये तुम्हारे बाल क्या हो गए, इधर वाला बाल की बिलो रे? बोला कुछ हुआ नहीं है, ये कटिंग है। तो हम बोले ये कौन कटिंग चो रे? बोले मुर्गा कटिंग चाहिए। अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम, कुर्बान जाओ कि मैंने सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, तुम बेहतर हो, तुम अच्छा हो, आइए मुर्गा बनने चला है। इंशाल्लाह इससे बचोगे? अरे बोलो बचोगे मेरे बच्चों? देखो एक बात याद रखो, जिस कौम का नौजवान सुधर जाए, जिस बस्ती का नौजवान सुधर जाए, वो बस्ती सुधर जाएगी। जिस कौम का नौजवान सुधर जाए वो कौम सुधर जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। कब उठोगे, कब जगोगे? ख्वाबे गफलत से उठो, उठो, जागो, जागो, कब जगोगे? 3 बजे 2 बजे रात तक तुम मोबाइल छेड़खानी करते रहते हो, रातों को तुम्हें नींद नहीं आती है, और 10 बजे दिन तक सुबह तक तुम सोए रहते हो। तुम कामयाब हो जाओगे। मुअज्जिन सदा लगाता है हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। मुअज्जिन सदा लगाता है और कुर्बान जाओ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। आई सोया कब पढ़ोगे? खाली जुमे की नमाज है? अरे खाली जुमे की नमाज फर्ज है? अरे बोलो ना भाई, हाँ बोलो या ना बोलो, बोलो ना। सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, कब 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 अमल करोगे, कब सुधरोगे, कब संभलोगे? इसीलिए आ जाओ, अल्लाह से करीब आ जाओ, अल्लाह से रिश्ता को जोड़ो, दीन से रिश्ते को जोड़ो। मेरे नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक बात ज़हन में रखना, ये मत सोचना कि अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो हम हट्टा कट्टा हैं, अभी तो मौत आ ही नहीं सकती है, मेरे करीब में मौत भटक ही नहीं सकती है। ना जाने कितने नौजवान चला गया कि नहीं गया? बोलो। अरे नौजवान मरता कि नहीं मरता है? जाके कैंसर हॉस्पिटल जाके देखो, कटिहार का सदर हॉस्पिटल मेडिकल जाकर देखो, पूर्णिया का सदर हॉस्पिटल जाकर देखो। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। पटना कैंसर हॉस्पिटल जाकर देखो, कितने नौजवान गुटखा खाने की वजह से कैंसर हो गया है, बिस्तर पे रो रहा है, आज उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। शराब पीता था, लीवर खत्म हो गया, आज बिस्तर पर वो रो रहा है, उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, शराब से, गोली से, नशा से तौबा करो, अल्लाह से रिश्ता को जोड़ो। जोड़ेंगे इंशाल्लाह? भाई अल्लाह से रिश्ता जोड़ोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार। अल्लाह से रिश्ता कैसे जुड़ेगा? अल्लाह से रिश्ता जुड़ेगा नमाज से। नमाज, अस्सलात, सलाह, नमाज से अल्लाह से रिश्ता जुड़ेगा। नमाज के बगैर अल्लाह से मोहब्बत नहीं हो सकती है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अमल करनी पड़ेगी, अमल करना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, तब अल्लाह से कुर्ब बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्ब बढ़ेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं नौजवानों से खासकर पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, रात में जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो ताकि फजर की नमाज पढ़ लो। अभी खगड़िया से आ रहा था जलसा करके, तो रोड पर देखा ना कि 5, 6, 10 लड़के एक जमात में दौड़ रहे हैं। कुछ दूर गाड़ी गई, फिर एक जमात, 10 लड़के 15 लड़के दौड़ रहे हैं। अच्छा, उसमें लड़कियां भी दौड़ रही हैं। तो हमने ड्राइवर से पूछा कि भाई इन लोग भाग कह रहा, कोनो झमेला हुआ है का? बोला कि हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। हमने कहा कि एक जगह गाड़ी रोको तो सही, इन लोगों से पूछे इन लोग भाग कह रहा। तो एक जगह गाड़ी रोके तो 2-4 लड़के दौड़ रहे, तो उसको इशारा किया, बाबू रुक रुक रुक, ए बेटा काहे दौड़ रहा, काहे भाग रहे, कोनो झमेला हुआ क्या? बोला नहीं, झमेला नहीं हुआ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग आर्मी में भर्ती होंगे। 3 बज रहा है भोर,
सुबह के 3 बज रहे, वो रोड पर दौड़ रहा है आर्मी में भर्ती होने के लिए। अब मेरा बच्चा बिस्तर पर सो रहा है, तो बताओ कामयाब वो होगा कि तुम होगे? अरे बोलो ना रे, कामयाब कौन होगा? वो ना होगा जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। तो कब जगोगे मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कब जगोगे? उठो, ये फेसबुक से रिश्ता को खत्म करो, व्हाट्सएप से फिर रिश्ते को खत्म करो, इंस्टाग्राम से रिश्ते को खत्म करो, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी अल्लाह संवार देगा। इसलिए कि मौत तो बरहक है, ये मौत किसी को छोड़ी नहीं है। चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, मौत का वक्त मुतअय्यन है। ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। तुम कहीं भी रहो, किसी किले के अंदर में क्यों ना दफन हो, एक बात याद रखना, मौत जब आने वाली होगी वो आकर रहेगी। ए सिलीगुड़ी, अब वो जो एयरपोर्ट जा रहा था तो देखा कि बहुत सारी भीड़ है, जाम है। भाई क्या बात है, जाम का है? तो पता चला एक्सीडेंट हो गया है। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? भाई हम लोग भी उतर कर देखे, बहुत भीड़ है, एक्सीडेंट है। कितने दिन हो गए? बोले 1 घंटा से पूरा रोड जाम है। तो उतर के गए तो पता ये चला कि मोटरसाइकिल की जो हालत थी मैं आपको बता नहीं सकता। अब वो मोटरसाइकिल थी, उसका नाम था थपाची। अरे क्या बोलते हैं उसको? अपाची। उसका नाम रखे हम थपाची। देखिए मोटरसाइकिल की हालत खराब थी। 3 लड़के एक ही मोटरसाइकिल में जा रहे थे। अब उधर से कोई ट्रक स्पीड में आ रही थी और ऐसी टक्कर मारी कि तीनों लड़का स्पॉट डेड हो। खूबसूरत सब नौजवान। क्या उन नौजवानों को पता था कि हम घर से फिर क्या कहते निकल रहे हैं, फिर हम दोबारा घर नहीं पहुंच पाएंगे? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरा ये पैगाम लेते जाओ कि सुबह का भूला रात को, शाम को जब घर लौट आए उसे भूला नहीं कहते। ख्वाबे गफलत में जी रहे थे, सो रहे थे, अब तो जग जाओ, अब तो उठो, अब तो मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि मेरा रब हमसे खुश रहे, मेरा अल्लाह हमसे राजी रहे, तो अपने रब को राजी करो, अल्लाह को राजी रहो, अल्लाह को राजी रखो। इसलिए कि दुनिया तो फानी है, ये दुनिया मतलब ये दुनिया है, ये दुनिया कीड़े मकोड़ों की जगह है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन मौत आएगी और मौत आएगी, इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अच्छा एक बात याद रखो, बहुत सारे नौजवान सोचते हैं अभी दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं है, अभी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए अभी तो हम जवान हैं, मौत तो आ ही नहीं सकती है। मौत आएगी, बुढ़वा लोग मरेगा।
खाली बुढ़े लोग मरेगा। अच्छा देखिएगा, ये तो मेरे रब का करम है कि अगर फरिश्तों को घूस घूस देने से मौत टल जाती, पैसा देने से मौत टल जाती, तो पैसा वाला कभी नहीं मरता, पैसा वाला कभी नहीं मरता, अमीर कभी नहीं मरता, दौलतमंद कभी नहीं मरता, उद्योगपति कभी नहीं मरता। जैसे ही मौत का फरिश्ता आता कि चलो तुम्हारा टाइम हो गया है, और पैसा वाला बोलता है कि उसको ले जाइए, ये रखिए, उसको लेके जाइए। अच्छा देखिएगा, पैसे में बहुत ताकत है, ताकत है। अरे बोलो ना भाई, है ना। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अब तलाक दिया और गुस्से में था, तलाक दे दिया। अब वो गुस्सा जब ठंडा हुआ था, नौजवान रोने लगा कि ये हमने क्या कर दिया, हम अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं। नौजवान परेशान हो गया कि अब कैसे होगा, तलाक तो हम दे दिए हैं। तो काजी साहब के पास पहुंचा। काजी साहब जानन ना, अरे अपनारा जानन ना, जो मसाइल बताते हैं काजी साहब। तो काजी साहब के पास ये नौजवान जाकर कहा कि हजरत हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। तो कहा कि फिर यहां क्या करने आया है? बोला नहीं, तलाक हो गई। बोला अरे तलाक दे वो किया है, फिर बोलता हो गई, कैसे दिया? बोला कि 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। तो काजी साहब बोला जो हो गया जो भग, तलाक हो गई। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, 80 की स्पीड से भागो। बोला हजरत आप काजी हैं, कोई रास्ता निकालिए। बोला बाबू कोई रास्ता नहीं है। ये नौजवान पॉकेट में हाथ डाला और 10,000 की गड्डी निकाला, काजी साहब के आगे रख दिया। बोला कि हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला जब तुम इतना कह रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, कोई ना कोई रास्ता, अरे बोलो, निकालना होगा। तो काजी साहब ने कहा, पूछा कि तुमने अपनी बीवी को कैसे तलाक दिया है? तो नौजवान बोला कि हम बोले कि तुमको तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो काजी साहब बोले कि ओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम छोटी काफ से तलाक दिया। तलाक दरअसल में लफ्ज तलाक जो है ये अरबी लफ्ज है, तलाक तलाक तलाक। तुम कुत्ते वाली काफ से तलाक दिया हो, तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं भी, जो मजा मार। लड़का खुश हो गया कि बड़े मसले हो गया। है नौजवानों मेरे बच्चों संभल जाओ। मैं नौजवानों, एक नौजवान ने मसला पूछा रमजान में कि हजरत एक बात पूछे हैं। बोला कि हजरत ये बताइए रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? क्या है? हमने कहा कि बाबू दूसरे की बीवी अगर हो ये तो गुनाह है। और अपनी बीवी को आई लव यू बोलना ही है तो दिन में कहे बोलेगा? अरे बात बोलना ही तो रात में बोलो ना रे भाई। अब बीवी है बोलो, लेकिन झूठ मत बोलो। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम से हमारा कहना सिर्फ यही है कि मेरा बच्चा संभल जाए। इंशाल्लाह सुधरोगे। अरे नमाजों की पाबंदी करोगे? कितने नौजवान तैयार हो? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह के नमाजों की पाबंदी करेंगे मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो नमाज कुछ मांगती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो। क्या क्या टाइम है? अरे जिस अल्लाह ने तुम्हें 24 घंटा दिया है उस अल्लाह के लिए 1 घंटा तुम नहीं निकाल सकते। तुम 1 घंटा नहीं निकाल सकते। जिस अल्लाह ने तुम्हें दिन और रात मिलाकर 24 घंटा दिया उस अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। फजर 10 मिनट, फजर का मिनट, अरे फजर 10 मिनट, फजर 10 मिनट, जोहर 15 मिनट, 10-15 कितने हुए? 25। असर 10 मिनट, मगरिब 10 मिनट, इशा 20 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट निकालो। 65 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट। अरे सोचो नौजवानों, गौर करने का मकाम है। जिस जो रब हमें खिलाता है, जिस
जिस रब ने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया है, जिस अल्लाह ने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, जो लिबास चाहते हैं अल्लाह वो लिबास हमें पहनाता है, और हम जो खाना चाहते हैं अल्लाह वो नेमत हमें खिलाता है, नेक बीवी दिया है अल्लाह, हमें नेक औलादे हमें अल्लाह अता फरमाया है, हमारे पास जमीन अल्लाह हमें दिया है, हमारे क्या कहते हैं हमको अल्लाह दुकान दिया है, अल्लाह सोने चांदी का मालिक बनाया है, जो अल्लाह इतनी नेमतों को निछावर किया है, जिस अल्लाह के कब्जे में मेरी सांसें हैं, उस अल्लाह के लिए 24 घंटे में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते। तो ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, नौजवानों, या फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो दुनिया में जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी अपनी आंखों से देखेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। इंशाअल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।